जाता है फिर भी तुमको ये बात समझ में ना आए तो इसमें रामायण गीता भागवत वेद पुराण शास्त्रों की क्या गति। तो बात यह है ये किराए का मकान है। जैसे ही समय पूरा होगा स्त्री पुरुष बच्चे इस किराए के मकान से निकाल कर बाहर कर दिए जाएंगे और ये मकान जला दिया जाएगा। बस आपका खेल खत्म हो गया। यहीं तक आपके रिश्तेदार कुटुंब परिवार जात बिरादरी मकान धन दौलत बच्चे यहीं तक, इसके आगे कुछ भी जाने वाला नहीं। ना आप कुछ लेकर के आए ना कुछ लेकर जाए। मूल मतलब यह है कि मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा ने क्यों दिया, इसको आप सब लोग समझ लें अच्छी तरह से तो अच्छा होगा। धर्म पुस्तकें रामायण गीता भागवत वेद पुराण क्यों आपके सामने रखे गए? वो इसलिए रखे गए कि ये जीवात्मा जब से परमात्मा के यहाँ से आया तब से इसे काल की अंधकार नगरी में, जहाँ पर पाप और पुण्य है, जन्म और मरण है, 84 और नरक है, इसमें अपने अपने कर्मानुसार मनुष्य ये कर्म करता है तो जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट दिया जाता है। उस कष्ट के निवारण करने के लिए, कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए आपको ये मनुष्य रूपी सबसे ऊंचा मकान दे दिया। और ये कहा महात्माओं ने, ऋषियों ने और धर्म पुस्तकों ने, देखो अब की बार तुमको मकान मिल गया है, बुरे काम तो करना नहीं, जितने भी करना अच्छे करना। और मकान इसलिए दिया जाता है कि अब की बार तुम तप करके, तपस्या करके, दान कर, पुण्य कर, सेवा कर, सत्य बोलकर, योग कर, ध्यान कर, ये जिस तरह से भी हो सके उस जीवात्मा को अब की बार मरने के पहले भगवान के पास तक पहुंचा। बस इसी काम के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला। बाकी ये कहा गया था, महात्माओं ने बताया था कि शरीर की रक्षा करना, खाना भी देना, कपड़ा भी देना और इसकी देखभाल भी करना, इसमें जो जीवात्मा रहती है उसकी भी रक्षा कर लेना। तो जब जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर के द्वारा जगा लोगे तो इसको परमात्मा के पास पहुंचा देना, यह है किराए का मकान। और अपना काम करने के बाद मकान को खाली कर देना। लेकिन हम लोगों ने अपना काम तो किया नहीं, दूसरों का ये बोझा उठाते रहे और ये कहते रहे ये सारा संसार का सामान तो मेरा है। और ऐसे ही सोच विचार में इंतजाम करते समय में वो समय पूरा हो गया और उसने कहा कि मेरे किराए के मकान को खाली कर दो। तो आप रोगे, चिल्लाओगे, घबराओगे, डॉक्टर बुलाओगे, वैद्य बुलाओगे, लेकिन कोई आपकी सुनेगा नहीं। मकान से निकाल कर बाहर कर दिया तो तुम्हारे लिए और तुम दूसरों के लिए रोते रह जाओगे और रोते हुए चले जाओगे। कोई किसी का नहीं, कहाँ गए कहाँ नहीं गए इसका कोई पता नहीं। जन्मना मरना, जन्मना मरना, 84 जाना, नरकों में जाना, जीवात्मा को कर्मानुसार नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी और वहां जाकर के कोई सुनने वाला नहीं है कि हमारी कोई रक्षा भी करे, हमारे दुख को कोई सुने भी। यहाँ मनुष्य पर नाना प्रकार का कष्ट जब आता है तो कोई सुनने वाला नहीं, तो नरकों और 84 में कौन सुनेगा? ये समझने की चीज। तो वास्तव में हम लोग आत्मा का कल्याण करने के लिए, इस जीवात्मा को गति देने के लिए, इस जीवात्मा को जन्म और मरण से बचाने के लिए इस मनुष्य रूपी उत्तम मकान में हम आए थे। और महात्माओं ने इसी की याद दिलाई थी कि इनको बता दिया जाएगा कि मनुष्य रूपी मकान उत्तम बार बार नहीं मिलेगा। तो आप लोग अब की बार थोड़ा समय बचाकर सुबह शाम घर का, खेती का काम, दुकान का काम, नौकरी का काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए थोड़ा समय बचाओगे सुबह शाम तो इस जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो ये समय बचाया नहीं, दिन और रात दुनिया के काम में लगे रहे और वो समय आ गया मौत का, तो मौत लेकर के चली गई, शरीर को जला करके खाक कर दिया। तो बतलाओ अब आपने अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब सीधा साधा समझो, मैं तो हूँ धार्मिक। वास्तव में जब मनुष्य चारों तरफ बुराइयों में फंस जाता है तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि बुरे का परिणाम बुरा और अच्छे का अच्छा। बुरा करोगे, चोरी करोगे, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, किसी को मारोगे, छल करोगे, कपट करोगे, दुराचार करोगे तो तुमको ये सब अपराध लग जाएंगे और फिर तुमको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो ये तो आप जानते ही हो कि तप करने से राज मिलता है और राज करने से नरक मिलता है। ये तो आपको महात्मा जंगल में तप करते थे, सत्य बोलते थे, सेवा करते थे, दया करते थे, प्रेम करते थे, योग करते थे। उससे जब कभी हो गया उनका योग भ्रष्ट हो गया तो राजा बन गए। और राजा बनने के बाद जब सभी सामान संसार के मिल गए तो फिर नरक को चले गए भोगने के बाद। तो इंद्रिय भोग से, राजभोग से, ये सभी वैभव भोग से मनुष्य कुकर्म करता है और फिर नरक में चला जाता है। और जुग जुग तक वो आत्मा नरकों में पिटती रोती चिल्लाती रहती है, फिर उसको ये अवसर नहीं मिलता है। तो अब तो आपको ये जानना ही चाहिए, आप तो कोई यहाँ राजा नहीं हो, आप तो एक सामान्य व्यक्ति हो, हम भी सामान्य आदमी हैं, आप भी सामान्य आदमी हो। तो सामान्य आदमी समझ सकता है, सामान्य आदमी कुछ कर सकता है। अब तो आपके लिए भोग नहीं, लेकिन भोगों के लिए आप किस तरह से सुबह से शाम तक
कि मैं राजा बन जाऊं, मैं मुझे बहुत भोग मिल जाए, मुझे बहुत सामग्री मिल जाए, मैं ये काम कर लूं, आनंद को ले लूं, इस तरह से ये सभी में सुबह से शाम तक लगे हुए हो, तो ये दिन और रात जो आपने बिता दी, समाप्त कर दी, तो क्या इसके लिए और कोई दिन रात आपके लिए आएगी? एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आना नहीं है, वो दिन तो आपका खत्म हो गया। उम्र में से एक दिन और रात चला गया तो दोबारा आएगा नहीं। तो इसलिए नर नारी, बच्चियों बच्चियों, जिस काम के लिए आए हो वो भी थोड़ा बहुत काम सोचो करने के लिए। इस जीवात्मा को बचाओ नरकों से, 84 से, जन्म से, मरण से। और हम लोग तो हमेशा आपको अच्छी शिक्षा देंगे, बुरी तो शिक्षा देंगे नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय बता दूं। आपने ये तो सुना होगा, नाम क्या है? मैं आपकी तरह से एक आदमी हूँ। इस आदमी का नाम है तुलसीदास। छोटा सा एक आश्रम है मथुरा में, जहाँ लोग प्रतिवर्ष आपके राजस्थान के बहुत से लाखों आदमी जाया करते हैं और देख करके आते हैं। मैं धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ, सनातन धर्म का मार्ग बताता हूँ और आत्म कल्याण का इनको मार्ग बता करके साधना कराता हूँ। साथ ही साथ में रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद जो उसमें लिखा हुआ है उस शिक्षा को मानता हूँ और फिर माथे इन सब धर्म पुस्तकों को रखता हूँ। लेकिन एक बात यह है कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का सर्वशक्ति मानता हूँ। मैं उसका प्रचार करता हूँ। अगर आपको इससे कोई इतराज है तो मैं धर्म पुस्तकों को सामने रख दूंगा। कहीं कोई ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया। अरे हनुमान जी तो आपको यही बताते हैं कि जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा, धन धन गुरुदेव, दया सिंधु पूर्ण धरि नित्य करो तुम सेव, अचल भक्त मोह देव प्रभु। तो असल में गुरु से, वो जो गुरु सबका सर्वशक्तिमान है, तो बाबा जी उसी का प्रचार करते हैं, किसी आदमी का प्रचार नहीं। परमात्मा का प्रचार करते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं। आपको तो कोई इतराज होना न चाहिए। उसी में ब्रह्म आ गया, उसी में राम आ गया, उसी में कृष्ण आ गया, सब कुछ उसी में आ जाता है, कोई चीज छूटती नहीं। जब सूरज सामने निकल आया तो उसी में चंद्रमा भी आ गया, सितारे भी आ गए और दिया भी आ गया। सूरज का प्रकाश तो बहुत बड़ा होता है और सब जगह उजाला कर देता है। तो जब आप सर्वशक्तिमान परमात्मा को मानने ही लगे तो सब उसी में आ जाते हैं। जो चले गए वो भी आ गए, जो आएंगे वो भी उसके अंदर में आ गए। तो राम भी आ गए, देवी भी आ गए, देवता भी आ गए। मतलब उसका ये कि आत्मा का कल्याण होना है, किस तरह से होना है वो तो मार्ग महात्माओं से मिलेगा। उस पर पता के चिंतन करने का, उपासना करने का, ध्यान करने का, आत्म शुद्धि करने का, मन की शुद्धि करने का, चित्त की शुद्धि करने का। जब ये पाप से पर लाभ लिए जाते हैं तो कोई न कोई अग्नि प्रकट होती है जो पापों को जला देती है। तो महात्माओं के पास में तो योग रूपी अग्नि रहा करती है, जो हमारे अंदर में जला दी जाती है तो वो पाप हमारे जल जाते हैं। तभी तो जीवात्मा निर्मल और पवित्र होगी और तभी मुक्त होगी। तो बाबा जी जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। बाबा जी का तो नाम है नहीं जी जय गुरुदेव, बाबा जी का तो नाम तुलसीदास है। अब आपको ये बात तो मालूम हो ही गई कि भगवान का नाम जय गुरुदेव है और जिधर भी जाओगे उधर आपको सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का आपको प्रचार मिलेगा। अगर भगवान का प्रचार नाम का ना होता तो इतनी जल्दी देश के अंदर में विकास नहीं करता और विश्वास लोग नहीं करते। तो जय गुरुदेव भगवान के नाम से विश्वास लोग करते हैं, उनसे उनको फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, आत्म सिद्धि भी और आत्म जागरण भी होता है, आत्म शुद्धि भी होती है, मन विवेक और मन में निर्मलता भी आती है, विश्वास भी आता है। लोग उससे बहुत कुछ लौकिक और पारलौकिक लाभ उठाते हैं। सभी लोग तो किसी न किसी चीज को रखा करते हैं। अरे आदमी को अगर कहीं आराम मिल जाए तो पत्थर की चोटी पर रात को भी चला जाएगा और धूप में भी चला जाएगा और बरसात में भी, और लाभ नहीं मिलेगा तो उस चोटी पर चढ़ करके क्या करेगा। तो जब लाभ मिलता है भगवान के चिंतन से, उपासना से, उससे तो फिर लोग जो है उसको याद करते हैं कि किसी तरह से भी हमारा लौकिक शारीरिक फायदा हो, हमारा आत्म फायदा हो, परिवार का फायदा हो, देश का लाभ हो। तो हर तरह से लोग भगवान को याद करना चाहते हैं। और किसी नाम से भी परमात्मा को याद कर लो, कोई भी नाम हो जिससे आपको सुगम और साधारण हो, उसी नाम से याद कर लो। लेकिन महात्मा जिस नाम से आपको भगवान को याद करा दें, आप उसको कर लीजिए, लाभ उसी का होगा। तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनो। वैसे तो यह है, मैं एक धोबी का काम करता हूँ। आपके गांव में कोई धोबी रहता है, जब गंदे कपड़े हो जाते हैं तो आप उसको दे देते हो और कहते हो देखो धोबी इस कपड़े को साफ करके ले आना। वो तो जात का एक कपड़ा धोने वाला गाँव का धोबी है। लेकिन बाबा जी भी उसी प्रकार की धुलाई करते हैं कि मन बुद्धि चित्त जीवात्मा अंतःकरण बहुत जुग जुग से मैले हो गए, इतने गंदे हो गए कि बिना धुलाई के ये साफ नहीं हो सकते हैं।
तो महात्माओं के पास में औषधि होती है, बूटी होती है, अंजन होता है, उसको लगा देते हैं, उसको दे देते हैं, उससे उसकी मन की, बुद्धि की, चित्त की, जीवात्मा की धुलाई करते हैं। और जब जीवात्मा धुल जाती है, साफ हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो विवेक आ जाता है, ज्ञान उसको होता है और फिर उसको आत्म साक्षात्कार होगा, तभी तो प्रभु का दर्शन होगा। गंदगी में तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंदा शीशा रहेगा तो सामने अपनी तस्वीर भी दिखाई नहीं देगी, अपनी ये शकल भी दिखाई नहीं देती है। शीशे को साफ कर लो तो अपनी शकल आएगी। इसी तरह से अपनी जीवात्मा को, मन को, बुद्धि को और चित्त को नहीं साफ करेंगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? उसके लिए कोई धोबी चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि के गुरु, उन्होंने धोया तो वाल्मीकि को क्या मिला कि वाल्मीकि को दर्शन हुआ ब्रह्म का, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला और ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार उन्होंने किया। मीरा ने साक्षात्कार किया, रैदास ने साक्षात्कार किया, भगवान का तुलसीदास जी ने साक्षात्कार किया। जब मन, बुद्धि, चित्त और जीवात्मा साफ नहीं होगी तो साक्षात्कार कैसे होगा? इसी के लिए हम लोग जंगलों में, तीर्थों में जाया करते थे। चलो भाई आज इस तीर्थ में चलेंगे, आज पर्व लगा हुआ, वहाँ महात्माओं का दर्शन होगा और उनका सत्संग सुनने को मिलेगा। बहुत उच्च कोट के महात्मा मिलेंगे। तो कभी हरिद्वार चले गए, कभी रामेश्वरम चले गए, कभी द्वारका चले गए, कभी मथुरा और काशी चले गए, महात्माओं का दर्शन। इस मंदिर में गए, बहुत अच्छे महात्मा मिलेंगे, उस मंदिर में गए, बहुत अच्छे महात्मा मिलेंगे, उस आश्रम में गए, यहाँ सिद्ध पुरुष मिल जाएंगे। इसीलिए दर्शन करने के लिए जाते थे कि भाई कहीं चलते फिरते संतों महात्माओं का दर्शन, योगियों का होगा तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए आप इस मनुष्य जीवन में आए। तो इच्छा तो आपके अंदर है दर्शन करने की, इच्छा तो कल्याण की है, इच्छा तो प्रभु को देखने की है, इच्छा मुक्ति की है, इच्छा जन्म मरण से बचने की है, 84 नरकों से छूटने की इच्छा है। लेकिन जीव बेचारा भूल से यहाँ फंस गया, इसको कोई रास्ता दिखाने वाला, धर्म उपदेश, इसको सही बात बताने वाला कोई मिलता नहीं है। इसलिए इसका सारा जीवन और सारा समय इसका यूं ही चला जाता है और वो अपने घर के उसी झंझट कामों में, मोह ममता में, काम में, क्रोध में, अहंकार में इसमें फंसा रहता है। और एक दिन वक्त आया कि उसके सामने मौत आई और लेकर के चली गई, बस हो गया काम खत्म। यहाँ क्या अपना था? कुछ नहीं। तो बाबा जी एक सुगम, सीधा, सरल रास्ता नर नारियों को बताया करते हैं और ये कहा करते हैं, देखो बच्चा चोर घर में रहेगा तो बाप को अच्छा तो कभी लगेगा नहीं। बाप तो यही कहेगा कि अरे बच्चे तुम चोरी करते हो तो हमारा भी नाम डुबा दोगे और तुमको भी तकलीफ होगी और कभी कोई आएगा पकड़ लेगा तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। इसी तरह से महात्मा सारी सृष्टि में अपना बच्चा समझते हैं। सबको कहते हैं देखो गलती मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, किसी को मार मत देना, किसी का कत्ल मत कर देना, ये सब बुराइयां हैं। शराब मत पीना, मांस को मत खाना, तुम अंडे मत खाना, ये सब खान जितने भी हैं खाने के अशुद्ध सामानों को तुम बोल रहे, इससे बुद्धि खराब हो जाएगी, चित्त हो जाएगा खराब, मन चंचल हो जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जग जाएगा तो आत्मा का विनाश हो जाएगा। तो महात्मा बाहर की धीरे धीरे शिक्षा देते हैं, जब मजबूत कर लेते हैं तो उसको आत्म शिक्षा देते हैं साधना करने की। फिर जब वो आत्म साधना में लग जाता है तो आत्म सिद्धि हो जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है, उसको आनंद मिलता है, तो उसका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। इसी लोक परलोक बनाने के लिए हम लोग इस मनुष्य रूपी मकान में आए थे और रामायण पढ़ते थे कि हमारा लोक बनेगा, परलोक भी बन जाएगा। गीता को भी सुनते कि लोक बनेगा, परलोक बनेगा और जब तब तीरथ करते हैं कि लोक परलोक बन जाए। लेकिन अब आप नहीं जानते हो तो भाई महात्मा क्या करें? महात्मा तो आपको जब नहीं मिलते हैं तो अपना रास्ता बदल गया। अब यह तो गलती है आपकी या महात्माओं की गलती है कि हमको आकर के उनको अपना धर्म उपदेश देना चाहिए, हमको अच्छी अच्छी बातें बताते, बुरी बातों को हमको जो हम उसमें फंसे थे छुड़ा लेते तो आज अच्छे रास्ते पर तो जीवन हमारा सुखमयी, शांतमयी, गांव गांव में, परिवार परिवार में बन जाता, हम निरोगी हो जाते, कोई बीमारी नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब एक दूसरे के काम आते, सब में प्रेम होता और सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते। तो ये इस तरह के संकट आपके सामने जो द्वंद्व, लड़ाई झगड़ों के हो रहे हैं वो नहीं आपके सामने आते। लेकिन आपने ये सोचा कि महात्माओं की क्या जरूरत है? महात्माओं की तो इतनी जरूरत जितनी माता पिता की जरूरत नहीं, महात्माओं की इतनी जरूरत है जितनी राजा की जरूरत नहीं, महात्माओं की तो इतनी जरूरत है कि कपड़े न पहनो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन महात्मा मिलना चाहिए क्योंकि इससे तो सभी काम बनेंगे। इधर आपको ये भी बन जाएगा कि कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहना है, किस काम के लिए आए हो, क्यों कपड़ा पहना जाता है, क्यों खाना खाया जाता है, मनुष्य रूपी मकान में कौन रहता है, ये सब चीजें आपको महात्माओं के द्वारा मालूम हो जाएंगी। तो अंतिम लक्ष्य तो आपको अपने कल्याण का ही प्राप्त करना है, अपने घर को ही पाना। घर छोड़ दिया, परदेश में आकर के मारे मारे फिरते हो। तो इसलिए नर नारी, बच्चे बच्चियों, अब आपको ये तो जान करके दुख होता ही है कि सारा संसार एक समय पर नष्ट भ्रष्ट मानो हो गया और नष्ट भ्रष्ट होने से जब खान पान खराब हो गया तो बुद्धि में अविवेक नहीं रह गया, बुद्धि हो गई मैली और मैली बुद्धि से अब लोग कुकर्म करने लगे और कुकर्म करने से बीमारी, लड़ाई झगड़ा, अशांति ये आनी जरूरी है। ये तो समाज घर में ये आ गई। अब अगर आप इस बीमारी से
जो तरह तरह की बीमारी लग गई, तरह तरह का प्लास्टिक लग गया, तरह तरह की जहरीली हवाएं जो आ रही, इससे आप बचना चाहते हो तो रामायण में बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ कि जीवन के कष्ट और कलेश से यदि तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो भगवान का भजन आपको करना होगा, ईश्वर का भजन आपको करना होगा। और कब की जो महात्मा आपको ईश्वर का भजन बता दें कि ये परमात्मा का भजन है, उसको करने लगे तो ये सब व्याधि संकट आपका दूर हो जाए और फिर आपको किस तरह की शांति, आपको किस तरह की आपको शुद्धि आप में आ जाए, कैसे आप अपने यानी आत्मा को, जीवात्मा को आप जगा सकते हो।